श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो आज हम इस पर रीडिंग कर रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में क्या बात है जो आपसे कहना चाहते हैं वो। तो डियर, किसी के बारे में सोच करके आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ADFNSWVPLIC, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 31 तारीख, 16 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, जुलाई, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। इसमें जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन और एयर साइन, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डियर, इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जैसा इंसान चाहिए था, अब वो सब क्वालिटी तुम में है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप किसी अपने रिलेटिव के लिए देख रहे हैं, ये वो भी हो सकते हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके बुरे टाइम में सबसे पहले इनके साथ आप ही खड़े मिलते हैं। सब लोग कहते ज़रूर हैं कि वो इनका साथ देंगे, लेकिन डियर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इनके बुरे टाइम में सबसे पहले आप इनके साथ होते हैं। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो डियर, ये आपसे बहुत जल्द अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मतलब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो सकता है कि किसी वजह से आप इनसे बात ना कर पा रहे हो। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये जो आप करते हैं ना, अपने मन मानी, ये अच्छी बात नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप तो अपनी मजबूरी बता देते हैं, या फिर हो सकता है कि आप इनसे इस टाइम पे नाराज़ हों, तो आप इनसे बात ना कर रहे हो। अच्छा, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई है। इन्हें हो सकता है कि किसी ने भड़काया हो, तो इन्होंने उसकी बात में आकर के आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए हो, ऐसा दिखाया हो कि जैसे इन्हें आप पे भरोसा नहीं है। तो आपको इस बात से गुस्सा आया हो, आपने सोचा कि ठीक है, अब भरोसा नहीं है तो फिर रिश्ते में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इनसे बोला हो कि जब भरोसा नहीं है तो रिश्ते को ख़त्म करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो डियर, ये इसी बात पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों। अगर एक बात पूछ भी लिया तो उसमें इतना भड़कने की ज़रूरत क्या है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बात सच हो। अभी भी आप समझ सकते हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं बात सच तो नहीं है, कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा मतलब इनसे नाराज़ हो गए कि आप इनसे बात नहीं कर रहे।
तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में वो बातें चल रही हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया हो, रिश्ते ख़त्म कर दिए हों, तो इन्होंने आपसे बोला हो कि ठीक है, आज के बाद ऐसी बातें नहीं करेंगे। बातचीत आपकी होने लगी हो, तो आप समझ लीजिए कि फिर भी इनके मन में, इनके दिल में वो बातें चल रही हैं, अभी पूरी तरह से निकली नहीं है। अगर आगे चल के आपके फिर से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये वाली बात फिर से आएगी आपके रिश्ते में कि आपने पहले भी गुस्सा दिखाया था, जब वो बात पूछी थी तो भी, अब ये हुआ तो भी। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इन्हें आप पे वो भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इशू है। इनका मन ना मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन तुमसे अगर पूछ रहे हैं तो बताने में क्या जा रहा है। आप उसका जवाब बहुत आसानी से भी दे सकते हैं, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है हर बात पे। तो आप समझ लीजिए कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी ऐसे नेचर ने मुझे तुम पे भरोसा ना करने पे मजबूर कर दिया है। कोई भी फिर इन्हें भड़का सकता है आपके खिलाफ, अभी इनकी ऐसी एनर्जी है। इन्हें आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू कम है, मतलब ट्रस्ट इशू है। ये आप पे भरोसा कम कर पा रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह आप हो। ये आपसे बोलना चाहते हैं। अगर आप इनसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है, तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपकी गलतियों की वजह से है। अब मुझे भरोसा तो तुम पे बहुत था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इस तरह से बिगड़ी हैं जिससे भरोसा नहीं हो पा रहा है। हाँ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, इसलिए तुमसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो भरोसा नहीं है। आप समझ लीजिए, ये आपसे प्रेम तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं। अगर आप विश्वास को लेकर के इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हुई हैं। ये आपको बोलते हैं। हो सकता है कि आप भी छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते हो सकता है कि अगर ये आपसे कोई बात पूछते हो तो आपको गुस्सा आ जाता हो कि किसी और की बात में आकर के ये आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ कहा, अगर आपसे क्लियर कर लिया तो उसमें क्या हो गया। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि किसी तीसरे की बातों में आना सही नहीं है। अगर कोई बात है तो अगर कोई और आपसे कह रहा है तो वो अपने तक ही रखो। मुझ पे भरोसा करो कि जो हम कह रहे हैं वो सही होगा। लेकिन डियर, कभी कभी कुछ लोग किसी की बातों में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो इतनी गहराई से अपनी बात को दिमाग में भर देते हैं कि इंसान ना चाह के भी उनकी बातों में आ जाता है। तो डियर, इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके रिश्ते को, मतलब वो खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में दूरियां आए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से डियर, इनके कान भरे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि किसी और की बातों में आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये अभी जैसे एक तरह से समझदार नहीं है, इनोसेंट है, किसी की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। इन्हें अपनी बातों में फंसाना बहुत आसान है। आप ये समझ सकते हैं कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये अभी आपके लेवल में नहीं है। जैसे आप हैं, आप लोगों की इंट्यूशन पढ़ना जानते हैं कि लोगों का इंटेंशन क्या है, ये बात बोलने का इंटेंशन क्या है, लेकिन ये अभी इस तरह से नहीं है। इन्हें अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो ये उसकी बातों में आ जाते हैं। तो डियर, अभी ये आपके एनर्जी लेवल पे नहीं है। जब आएंगे तो शायद ये सारी बातें आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको पसंद करते हैं, आपकी इनको आदत हो चुकी है, आपसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों के इरादे ये समझ नहीं पाते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये अभी ज़्यादा समझदार नहीं है। हो सकता है कि इनकी फैमिली इन्हें अपनी बातों में फंसा लेती हो, तो ये आपसे बात ना करते हो, लेकिन डियर, इन्हें आपसे प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्हें आपकी आदत हो चुकी है। अगर ये आपसे दूर रह रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप समझ लीजिए कि किसी ने इनको आपसे दूर किया है। जब ये आपके पास आने की कोशिश करते हैं तो कोई है जो आपसे इन्हें दूर करता है। ठीक है, अभी नो कांटेक्ट अगर आपका चल रहा है तो बहुत जल्दी कांटेक्ट हो जाएगा। ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, कॉल मैसेज भी करेंगे और आपसे बोलेंगे कि तुमने भी तो कोशिश नहीं की। आप ये समझ लीजिए, ये आपसे बोलना चाहते हैं, बहुत सारी शिकायतें लेकर के आपके पास आना चाहते हैं कि अगर हम दूर गए तो तुम भी दूर चले गए, तुमने भी कोशिश नहीं की। तो डियर, ये आपसे बहुत सारी शिकायतें करेंगे।
पहले ही आपसे बहुत सारी शिकायतें करेंगे, फिर उसके बाद अपने रिश्ते को ठीक करेंगे। तो आपको उस टाइम पे समझदारी बना कर रखना है। अगर आपने लड़ाई झगड़े किए तो आपके रिश्ते में फिर से दूरियां हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ भड़का रखा है। तो ये उसकी बातों पे विश्वास कर लेंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है डियर, तो आपको समझदारी बनाकर रखनी है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है आपको। गलत बात पे गुस्सा तो आता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सही होने वाली होती हैं पर उस वजह से ख़राब हो जाती हैं। अगर आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके अपने गुस्से को मतलब करें। हुँ? कि अभी सही है कि नहीं सही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दो के बीच में लड़ाई करवा के इंसान तीसरा फ़ायदा उठा लेता है ना। तो आपके रिश्ते में कुछ ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिले हों, या फिर आप कहीं जाते हो ये वहाँ आपको मिले हों। तो इन्हें आपकी आदत हो गई है। अगर आप इनसे बात नहीं करते, इन्हें इग्नोर करते हैं, इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इनसे मतलब बात क्यों नहीं करते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे बोलिए। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने भड़का दिया हो तो आप बात नहीं कर रहे, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है, आपकी ज़िंदगी में कोई है, आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं। लेकिन हाँ, ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि ये आपसे ये सवाल कर सके। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे खुद को दिखाया हो कि लोग आपसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करते हो, उनकी हिम्मत ना होती हो वो आपसे बात कर सके। तो डियर, इनके मन में ये बात है कि आपसे ये पूछें कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है, आप किसी और को पसंद करते हो, या फिर कोई बात है। तो डियर, ये आपसे पूछना चाहते हैं। जब इन्हें ऐसा लगा ना कि सब कुछ बहुत अच्छा है तो ये आपसे ये सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना आप सोचते हैं ना उन पे ध्यान देते हैं, और आगे भी आपको ऐसा ही करना है। अपनी खुशियों के बारे में सोचिए और खुद के बारे में। आपको क्या करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन जरूर करिएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, सी, ई, एफ, एम, एस, ओ, पी, के, वाई। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग अलग भी हो गए हों, क्योंकि इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पहले निकली है ना, वो ऐसे निकली है कि आप, हो सकता है किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो अभी आपसे अलग हो। इसमें हो सकता है कि आपकी फैमिली की वजह से ये सब हुआ हो, आपकी फैमिली हो या फिर इनकी फैमिली हो, या फिर समाज के डर से ये सब हुआ हो। तो डियर, आप अलग हो गए होंगे, लेकिन इनके दिल में आज भी आपके लिए प्रेम है।
आज भी आपके लिए प्रेम है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बाद में नफ़रत करने लगते हैं। जब वो पार्टनर उनका साथ नहीं दे पाता, किसी मजबूरी की वजह से अलग हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे नेगेटिव शब्द हो जाते हैं उसके लिए। तो डियर, इनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। आप अलग हुए या फिर ये अलग हुए हैं, ये आज भी आपसे प्रेम करते हैं। अच्छा, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप दोनों में से किसी की शादी हो गई है। इनकी हो गई है या फिर आपकी हो गई है। वो भी मजबूरी में हो गई है। आप भी इनसे बहुत प्रेम करते थे और ये भी आपसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन समाज के डर से या फिर फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं। तो डियर, ये आज भी आपसे प्रेम करते हैं। ये आज भी आपसे प्रेम करते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह ना कोई ले पाया है, ना कोई ले पाएगा। हुँ? कोई भी आज तक आपकी जगह कोई ले नहीं पाया है। ये हो सकता है कि आपसे बहुत कम बात करते हों, ज़्यादा बात ना करते हों, लेकिन डियर, आप ये समझ लीजिए कि ये मजबूर हो गए हैं। जैसे इन्होंने सोचा था वैसा कुछ इनकी ज़िंदगी में हुआ नहीं है। इन्हें जैसे लगता था कि ये आपसे बात कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है। आप ये समझ लीजिए इनके पास वक़्त ही नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इनके लिए एंजल्स का भेजा हुआ गिफ्ट थे। जब आप थे तो इनकी ज़िंदगी में सुकून था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आपके जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं है। इस वजह से भी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर अभी इनसे आपका नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात करना और ना करना बराबर सा है। आप इनकी एनर्जी को जैसे महसूस करते हैं और आप इनसे पूछते हैं तो ये आपको कुछ बताते नहीं हैं, या फिर आप इनसे नहीं बताते होंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जो महसूस होता है वो सही है, या फिर जो आप बता रहे हो वो सही है, क्योंकि सही जवाब नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि आप इनसे सही जवाब ना बताते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं है, आपकी जो रातें हैं ना वो सिर्फ रो कर गुजर रही हैं। आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये क्या कभी आपके पूरी तरह से हो पाएंगे। आपके दिल में वो बातें आ रही हैं जो शायद कभी आपने सोचा नहीं था। आपको लगता था कि आप जी लेंगे, पहले आपको लगता था कि आप खुश रहेंगे, आप जी लेंगे, कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो डियर, आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। हो सकता है कि पहले आपको लगा हो कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सब ठीक हो जाएंगी। इनकी फैमिली नहीं मान रही है, आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तो आप ही दूर हो जाएंगे, आप इनसे दूर होकर के रह लेंगे। लेकिन अब आप रह नहीं पा रहे हैं। अब आप कैसे समझाएं इनको कि आपकी आदत हो गई है इन्हें। इन्हें भी आपकी आदत हो गई है और आपको भी इनकी आदत हो गई है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस तरह से जीना, उस तरह से करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तुम ही हो और मेरी ज़िंदगी हमेशा तुम ही रहोगे। तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ हमारी शादी हो गई है तो वो आपकी जगह ले चुके हैं, नहीं, वो आपकी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि आपने इन्हें जो केयर दिया है, मतलब इनकी बहुत केयर की है, इनकी फ़िक्र की है, इन्हें सही रास्ता दिखाया है। हो सकता है कि हमेशा आपने इनको दूसरे के बारे में ही सोचना सिखाया हो, कि पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचो, फिर बाद में हम लोग अपने बारे में सोचेंगे। उन्हें जो ठीक लगता है वो उस तरह से करो। आपने मतलब कभी भी अपना स्वार्थ नहीं पहले आगे रखा है कि नहीं, मेरे बारे में कौन सोचेगा, मेरे लिए कब क्या करोगे। आपने कभी खुद के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। तो आज वो सारी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। इनको ना ये समझ सकते हैं कि कार्मिक पार्टनर मिला है। जैसी चीज़ें आपसे मिलती थी वैसी चीज़ें इनको इनके पार्टनर से मिल नहीं रही है। तो ये बहुत निराश भी हैं कि काश आप होते तो ज़िंदगी और अच्छी होती। तो ये बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं रहता, लेकिन समाज को दिखाने के लिए खुश रहने का नाटक करते हैं। अच्छा, इनके मन में एक बात आती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बदला है या फिर वैसे ही है।
कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। हो सकता है इनकी शादी ना हुई हो, अभी इनकी शादी ना हुई हो, लेकिन आप लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कुछ फैसले को लेकर के। तो डियर, ये अभी आपको कुछ बता नहीं रहे, ये अभी आपको कुछ बता नहीं रहे, ये आपसे बात नहीं कर रहे। तो इनके लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं, इनके लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो इनकी तरफ मतलब अपना ऑफ़र दे रहा है, इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़्यादा स्टेबल इंसान है, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे शेयर करेंगे तो आप इसे समझेंगे कि नेगेटिव तरह से लेंगे। जैसे कभी कभी लोग होते ना, कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ही कोई बात कही होगी तभी ऐसा हुआ होगा। तो इन्हें एक डर भी सता रहा है, आपसे शेयर करेंगे तो आप इसे किस तरह से समझेंगे। इसलिए डियर, ये आपसे नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो आपसे इन्हें दूर करना चाहते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपके प्यार ने इनको आपसे बांध रखा है, आपके प्यार ने इनको आपसे बांध रखा है। इस वजह से ये किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आपसे दूर हों, हो सकता है कि आप इनसे ना मिले हों, ऑनलाइन ही आपकी बातें हुई हों। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर देना चाहते हैं। इनका कोई एक ऐसा पास्ट है जो इन्हें एक डरा कर रखता है, मतलब एक डर में रखता है, एक भय में रखता है कि अगर ये बात कभी खुल गई तो क्या होगा। तो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा है कि आपका ही कोई अपना ही है जो आपके खिलाफ भड़का रहा है, जो आपके खिलाफ मतलब झूठी बातें, झूठी जो कहानियाँ हैं वो सुना रहे हैं। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको बताएं कि ना बताएं। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं ना कि नहीं, वो तो ऐसा नहीं बोल सकते, वो तुम ही झूठ बोल रहे होगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे। ये डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको किसी की सच्चाई बताएं और आप इन्हें ही गलत समझ लें। तो इस वजह से डियर, ये आपसे बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आपसे बताना चाहते हैं, और ये आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि आप बहुत मासूम हैं, आप अपनी सारी बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं, लेकिन वो आपके अपने नहीं हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। ये सब कुछ समझ रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन वो इंसान ही आपका अपना नहीं है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हैं। तो डियर, ये आपसे अपना पास्ट, अगर आप इनसे ऑनलाइन मिले हैं, कोई पास्ट है इनकी ज़िंदगी का जिसकी वजह से ये आप ज़्यादा बातें आपसे नहीं करते होंगे, तो ये सोच रहे हैं कि पहले बताऊं कि ना बताऊं। आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी में एक टाइम पास की तरह आए थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी मतलब बातों ने इन्हें बहुत प्रभावित किया है। तो इन्हें अब आपसे प्रेम हो गया है। अब ये आपको खोने से डरने लगे हैं, अब ये आपको खोने से डरने लगे हैं। इसलिए डियर, ये आपके सामने पूरी ज़िंदगी की कहानी बता देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप समझोगे कि नहीं समझोगे। इस वजह से ये आपसे बता नहीं पा रहे। तो ये आपसे बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी की कहानी बताएंगे। इनकी ज़िंदगी का बहुत गहरा पास्ट है। उस पास्ट की वजह से बहुत कम लोग इन्हें समझते हैं, अधिकतर लोग इनसे रिश्ते तोड़कर चले जाते हैं। तो डियर, ये आपसे शेयर करेंगे क्योंकि ये आपसे प्रेम करने लगे हैं। इन्हें लगता है कि अपने रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से नहीं करनी है। तो डियर, ये आपको अपने पास्ट के बारे में बताएंगे। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। ये आपसे बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, तो आप ज़्यादा किसी की बातों में ना आएँ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। ये आपसे बोलना चाहते हैं। तो डियर, यही बात हम भी आपसे बोलना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।